गाइस, जैसा कि WWE एक प्रोफेशनल रेसलर के लिए सबसे जरूरी होता है उनका फिनिशिंग मूव। ये फिनिशिंग मूव देखने वालों के लिए इम्प्रेसिव होना चाहिए और साथ में ये भी जरूरी है कि मूव्स ऐसे हो कि ऑडियंस को ऐसा फील होवे कि चोट से लगने वाले दर्द काफी पेनफुल है। जैसे WWE में कई मूव्स है, जैसे कि CM पंक का GTS और शार्प शूटर या फिर ट्रेडिशनल पाइल ड्राइवर, जो कि देखने में अट्रैक्टिव और दर्दनाक भी लगते हैं। इसके बावजूद भी एक रेसलर के लिए ये काफी आम बात होती है कि वो एक अट्रैक्टिव, पेनफुल और सामने वालों को डोमिनेट करने वाला फिनिशिंग मूव ना यूज करके कोई ऐसा मूव परफॉर्म करे जिसे ऑडियंस का रिएक्शन कुछ खास ना हो। WWE में ऐसे भी कुछ हमने मूव देखे हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ खास मूव नहीं है और अपोनेंट को बिल्कुल भी चोट ना लगी हो। तो गाइज, इस वीडियो में जान लेते हैं WWE के 5 कमजोर फिनिशिंग मूव के बारे में। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर द प्ले मेकर ड्राइव। एंडी ऑर्टन का फेमस RKO से बहुत साल पहले वो ओवर ड्राइव नाम का एक अजीब सा फिनिशिंग इस्तेमाल करते थे और ये अब तक के सबसे खराब दिखने वाले फिनिशिंग मूव में से एक था। इस मूव में ऑर्टन अपने अपोनेंट को झुकाकर उसके सर को अपने पैरों से लॉक कर देते थे और अपोनेंट को हाथ पकड़कर उनको घुमाकर मैट पर गिरा देते थे। ये मूव कुछ खास नहीं था क्योंकि सामने वाले अपोनेंट्स को गिरा दिया जाता था और इसलिए इसमें विरोधी को हराने या दर्द जैसा पहुंचाने वाली चीज नहीं दिखती थी। अब बात करते हैं नंबर 7, किजार्नी फिनिशर। WWE के नए फैंस को 2009 किजार्नी का नौटंकी को समझ पाना थोड़ा मुश्किल हुआ। कुछ समय बाद खुद किजार्नी ने बताया कि वो बच्चे की तरह परफॉर्म करते हैं। वो अपने मुंह पर रंग लगाकर एक नौटंकी वाले की तरह दिखते हैं। किजार्नी का डेब्यू जनवरी 2009 में हुआ। इसमें उन्होंने MVP को हराया और उसी साल मार्च में उनको कंपनी से निकाल दिया गया। ऑडियंस का उनका ये अजीब रूप समझ में नहीं आया। एक बात जो उनके बारे में शायद आपको पता हो सकती है, वो था उनका फिनिशिंग मूव। वैसे तो फिनिशिंग मूव एक डबल आर्म DDT की तरह था। किजार्नी इस मूव में अपने अपोनेंट्स को मैट पर आगे की तरफ आसान से रोल कराते थे, जो बहुत बकवास था और इसे किसी भी रेसलर को जरा भी चोट लगना बहुत ही दूर की बात थी। अब बात करते हैं नंबर 8, जॉन सीना 6th मूव ऑफ डूम। जब आप WWE में एक टॉप प्लेयर हो तो अपने फिनिशर भी खास होना जरूरी हो जाते हैं। जॉन सीना का फिनिशिंग मूव और सिग्नेचर मूव दोनों ही 15 सालों से फैंस के बीच काफी बहस का मुद्दा रहा है। सीना अपने 5 मूव्स ऑफ डूम के लिए बहुत जाने गए हैं। इसके पीछे ये बोला जाता है कि उनके पास सिर्फ ये 5 मूव्स ही हैं, पर वो 5 मूव्स उनको हर मैच में जीत दिलाती आई है। 2018 में आखिरकार उन्होंने एक छठे मूव का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने नाम दिया था 6th मूव ऑफ डूम। इस मूव को भी सोशल मीडिया पर दिखाकर भी बढ़ावा दिया गया और आशा किया गया कि फैंस इसे देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। हालांकि 2018 में सुपर शोडाउन पेपर व्यू के दौरान जब सीना से ये मूव मैच में परफॉर्म किया तो ये WWE इतिहास का सबसे खराब दिखने वाले मूव में से एक बन गया। इस मूव में सीना अपने हाथों से एक अजीब सा X का साइन बनाते थे और उसे अपने अपोनेंट को एक साधारण सा पंच मारते थे और वहाँ फैंस को हर इस मूव में कुछ खास देखने को नहीं मिला क्योंकि वो मूव काफी ज्यादा सिंपल था। उससे भी ज्यादा खराब था कि सीना को ये साधारण मूव उन्हें एक फिनिशर के तौर पर लेना पड़ा और उस मूव से कोई रेसलर को हराने जैसा कोई मूव ही नहीं लग रहा था। अब बात करते हैं नंबर लास्ट, और जो कि है द वॉर्म। द वॉर्म एटीट्यूड एरा के समय काफी ज्यादा जाने माने फिनिशर में से एक थी क्योंकि इस मूव के दौरान वहां मौजूद फैंस भी खूब एंटरटेन हो पाते थे। हालांकि ये मूव मैच जिताने वाला कभी नहीं रहा। ये मूव शॉर्टी टू हॉटी के सदस्य के द्वारा किया जाता था। इस मूव के दौरान शॉर्टी अपने अपोनेंट के इर्द गिर्द 30 सेकंड तक डांस करते और अपने आधे शरीर से जमीन पर खड़े होकर अपोनेंट पर कूद जाते। शायद इसी मूव्स की वजह से शॉर्टी इस मजाकिया रेसलर बनकर रह गए। तो गाइस, ये थे WWE के कुछ सुपरस्टार जिनके मूव से अपोनेंट को कुछ ज्यादा चोट नहीं आती थी। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।